मित्रों, नमस्कार। इस ठंड के मौसम में आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो भी बनाना ज़रूरी है और आप यह सोचते हैं कि यह वीडियो क्यों बना रहे हैं ठंड में, तो इसका कारण यह है, अगर यह वीडियो हम नहीं बनाएंगे तो यूट्यूब हमारी वीडियो आपको नहीं दिखा पाएगा। उसका एक सिस्टम है, आपको रोज़ कोई ना कोई वीडियो डालनी है जो आप तक पहुँचे। मित्रों, आप हमारी बहुत सारी वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, अच्छे भी कुछ बुरे भी। हमें उस बात की कोई परेशानी नहीं है, आप अपने मन की बात को कहते रहिए और जय माता की बोलते रहिए, क्योंकि जीवन का एक अलग रंग है। जिसके मन में जो आएगा वही लिखेगा ना। आस्था कोई रखता है, कोई विश्वास रखता है, कोई साधना करता है, कोई नहीं करता है, कोई केवल वीडियो देखता है, कोई केवल मनोरंजन करता है। बहुत सारे क्लॉज हैं, बट इट इज नॉट करेक्ट, मतलब बट यह सही नहीं है। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मैंने इंग्लिश का प्रयोग कर दिया इसमें। मुझे हिंदी बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे दर्शकों को सभी को यह शब्द शायद पसंद ना आए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये क्या है, मेरे मन के थोड़े से विचार निकल आए तो मैंने बोल दिया। मित्रों, आज इस बात के लिए मुझे बहुत खेद हो रहा है इस समय, पर मैं आपसे माफ़ी मांग चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज हम आपको धन संबंधी वह चीज़ बताएंगे जिसे घर में पुरुष तो नहीं पर स्त्रियां बड़े आराम से कर सकती हैं और आपके घर में एकदम तो नहीं परंतु धीरे धीरे धन की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिन वृक्षों को छूने मात्र से आपके घर में अगर धन की वृद्धि होती है तो बुरा क्या है, केवल छू आइए। और आप इसके लिए अपनी पत्नियों को, अपने घर के लड़कियों को इसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि इसमें कोई बुराई वाला काम नहीं है। धर्म का धर्म और कर्म का कर्म। अगर आपको नहीं भी मिलेगा तो बुराई क्या है इसमें, यह सोचकर आप यह कार्य करिए। वैसे तो आप आस्था रखकर कार्य करें, वह वृक्ष हम यहाँ बता देंगे और उन वृक्षों को आप किस तरह और किस शुभ नक्षत्र में करना है, तब आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, पूजा पाठ तो रोज करते ही हैं लोग, और बहुत लोगों को उसका लाभ भी प्राप्त होता है और बहुत लोगों को पूर्व जन्म के संस्कारों के और कर्मों के कारण नहीं भी मिल पाता है। क्योंकि जब घर में बहुत सारी गंदगी पड़ी हो तो उसको साफ करने में समय लगता है। ऐसे ही इस शरीर के अंदर बहुत सारी गंदगी भी पड़ी रहती है, संस्कारों की, कर्मों की। और वो कर्म कौन से होते हैं कि आपने कितने लोगों को कष्ट दिया है, वही संस्कार आपके जीवन में दुखदायी होते हैं। अभी भी आप अगर समझदार हैं तो कष्ट देना बंद कर दीजिए, हाथ जोड़ना सीख लीजिए। मगर मैं यह नहीं कहता कि कोई आपको पीट रहा तो आप हाथ ही जोड़ते रहे। आप दूर हो जाइए, क्षमा मांग लीजिए, मुझे मत मारिए, और अगर फिर भी नहीं माना तो प्रत्युत्तर में आप उस पर हमला कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है बचाव में। पर मित्रों, हमेशा कोई ना कोई घटना अनायास भी हो जाती हैं जो लोगों के लिए कष्टदायी होती हैं। इन सब बातों को हम एक तरफ करके साधना पे आते हैं। आप साधना के विषय में सुनिए कि हमारे हिंदू धर्म में, और धर्मों की बात तो मैं नहीं कर रहा, हमारे सनातन धर्म में हमारे वृक्षों की और नदियों की और पर्वतों की बहुत सारी मान्यता है। उनको लोग बहुत पूजते हैं, मानते हैं और उनसे लाभ भी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार आज हम उन वृक्षों की आपको यहाँ पूजा, स्पर्श, परिक्रमा बताएंगे जिनसे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन, संपदा सब प्राप्त होगी। केवल आपको समय रहते हुए करना है। पहली बात तो यह है कि आप अधिकांश करें, और दूसरी बात यह है कि अगर आप रवि पुष्य में, यानी रवि माने सबको काटने वाला, जो हर साधना में, हर सिद्धि में कार्य करता है, उसमें कोई दोष नहीं है, कुछ नहीं देखना आपको, उसमें कर लें तो उत्तम है। अगर वह नहीं मिलता है तो आप धन लक्ष्मी वाले जितने भी हैं वह गुरु पुष्य में करें, यानी गुरुवार को जो पुष्य नक्षत्र पड़े, और वो कभी कभी पढ़ते हैं और उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हमने अभी गुरु पुष्य की
शुक्र पुष्प की दी थी, अब गुरु पुष्प की देंगे, या जो पुष्प आएगा उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। आप उसमें जो सिद्धि करना चाहें वह करिए, क्योंकि लंबी वीडियो होने के कारण हम सिद्धि नहीं बता पाते, केवल हम यह बताते हैं कि आपको इस पुष्य नक्षत्र में क्या करना है। इसी तरह आपको इन गुरु पुष्य में यह धनलक्ष्मी के लिए जो कार्य करना है वह आप किसी अपनी घर की बेटी, बहू, पत्नी को प्रेरित करें और वह इन वृक्षों को स्पर्श करके दीपक जलाए, अगरबत्ती जलाए और परिक्रमा करे। 7 परिक्रमा अवश्य करे। उस पेड़ को छूकर करे, उस पेड़ को छूती जाए, 1 परिक्रमा, 2 परिक्रमा, 3 परिक्रमा, 7 परिक्रमा में 7 बार उसको छूना है। छूकर उसको प्रणाम करके जो भी अपने मन की इच्छा है वह उसको प्रणाम करते हुए बोलना है। वह ये सभी वृक्षों के साथ करना है। तो सबसे पहले अगर किसी मंदिर में है तो बहुत ही उत्तम है। उस मंदिर में आप जाएंगे तो 3 अगर वृक्ष उसमें हैं तो 3 दीपक ले जाइए, और अगर आप उस इष्ट के प्रति यह साधना करते हैं जिसका मंदिर है, विष्णु भगवान का है, राम जी का है, शंकर जी का है, जिसके नाम से जो बना हुआ है उसके नाम का तो 1 दीपक आपको ले ही जाना है। और अगर 2-4 दीपक आप आटे के बना कर ले जाएंगे तो कोई हानि नहीं, क्योंकि प्रभु के चरणों में धूप, अगरबत्ती, दीपक जलाएंगे तो आपको लाभ ही मिलेगा। इसलिए आप उतना ले जाइए, सोच समझ कर ले जाइए, क्योंकि जहां भी आप किसी मंदिर में जाएंगे तो वह आपका पहचान का होगा कि वहां हमें कितने दीपक चाहिए। ठीक है मित्रों, अब आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम हम आपको बता दें, एक तो पीपल का वृक्ष है। जहां पीपल का वृक्ष मंदिर में लगा है, सर्वश्रेष्ठ और सर्व सुख संपन्नता दायक है। उस पीपल वृक्ष के नीचे आप 2 अगरबत्ती लगाएं, 1 दीपक जलाएं, जलाकर आप 7 परिक्रमा लगाएं और उसको प्रणाम करते हुए अपनी बात को वहां निवेदित करें। निवेदित का मतलब आप निवेदन करें, प्रार्थना करें कि मुझे धन की, शादी की और भी कोई किसी बीमारी की दिक्कत है तो वहां आप प्रार्थना करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष पर सभी देवों का निवास रहता है। कुल देवी देवता, पुरखा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देव वहां निवास करते हैं। फिर उसके बाद वह पीपल का वृक्ष किसी मंदिर के प्रांगण में हो तो अति उत्तम वृक्ष रहता है, आप उसे करें। दूसरा वृक्ष है केला का, अगर वह भी आपके मंदिर में लगाए तो वह भी अति उत्तम है। वही क्रिया, केला के वृक्ष के पेड़ के नीचे 2 अगरबत्ती लगाएं, दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा लगाकर कोई परेशानी जो भी है वह वहां निवेदित करें। वहां भी विष्णु भगवान का निवास रहता है जो इस संसार के घर गृहस्थी को संचालन करते हैं। ऐसे ही पीपल वृक्ष में और ऐसे ही केला के वृक्ष के नीचे उनका निवास रहता है। तीसरा आता है तुलसी का। तुलसी के वृक्ष को भी आप नमन करते हुए 2 अगरबत्ती लगाएं, दीपक जलाएं, उनका स्पर्श करें, 1 परिक्रमा लगाएं। इस प्रकार से आपको तुलसी वृक्ष की भी 7 परिक्रमा लगाकर अंत में निवेदन वही करना है जो आपको परेशानी है। आपके 3 वृक्ष आपको हर मंदिर में मिलेंगे जहां तक है, ये 3 तो आपको करना ही है। और अगर आपने गुरु पुष्य नक्षत्र में यह कार्य किया है, उसका समय देख के हम बता देंगे जब आएगा, तो आपके घर में सुख, शांति, धन, संपदा सब धीरे धीरे अनायास ही आने लगेगी। आप इसको यकीनन मानिए। अगर हम आस्था और विश्वास रख के प्रभु को कहीं भी, पत्थरों में भी, मिट्टी में भी, एकांत में भी स्मरण करते हैं तो प्रभु रक्षा जरूर करते हैं। अगर हम चाहें तो कुछ भी हो सकता है। हमारी संकल्प शक्ति केवल होना चाहिए कि हमें यह करना है, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। मित्रों, इन पेड़ पौधों में वनस्पति देव की शक्ति रहती है। जैसे आज से बहुत पहले हमारे चरक मुनि, धन्वंतरी वैद्य, इन्होंने अपनी जड़ी बूटियों से और अपनी क्षमता से सभी को जीवित किया है, और उनसे भी बड़े थे धन्वंतरी वैद्य, बहुत सारी विद्याएं जानते थे। सुसैन वैद्य का आपने नाम सुना होगा, जो रामायण में लक्ष्मण जी को जीवन प्रदान किया था। उन्होंने भी जड़ी बूटियों से किया था, मगर हनुमान जी पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत ले आए, वो एक अलग कहानी है। परंतु थी तो वो जड़ी बूटियां ही।
जो रात में जलती थी और बोलती भी थी, आवाज भी करती थी, जिनसे लोग जीवित हो जाते थे। आज भी संजीवनी बूटी है, केवल उसका प्रयोग करने का आदमी को जानना चाहिए। व्यक्ति जाने उसको, विश्वास करके और अपने आप पर संयम करके उसका प्रयोग करे। ऐसे ही पूजा पाठ जो हमने अभी बताया है, वृक्षों का स्पर्श किस नक्षत्र में करना है, कैसे पूजा करनी है और कैसे निवेदन करना है, वह अगर नियम से करेगा तो उसको उसका फल अवश्य मिलेगा। मित्रों, आप इसको जैसा भी समझें या जैसा भी माने, ये आपके ऊपर निर्भर करे। मेरा काम बताने का, मैंने बता दिया। आपको प्रभु रक्षा करें और सब कुछ धन संपत्ति और वैभव, सुख शांति समृद्धि प्रदान करें, यही हमारी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, आपका कल्याण हो। हम तो इसीलिए वीडियो बनाते हैं कि आप देखें और इसको अपने लोगों तक पहुंचाएं, और जो कर सके वो करे, ना करे तो वीडियो देखो, कचरे में डाल दो, ये आपकी इच्छा है।